नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां की एक फिल्म एक्ट्रेस है जिनका नाम है रान्या राव। इनको अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने के साथ में पकड़ा गया है। इस सोने की वर्थ निकली है 12.5 करोड़ रुपए, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सोना जो है ये इन्होंने स्मगल किया है। और इसके पीछे सवाल यह आता है कि ये स्मगलिंग का पूरा जो सेटअप है ये कितने दिनों से चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1 साल में रान्या की दुबई की 30 विजिट्स देखी गई हैं और ये हर एक विजिट में ज्यादा भी नहीं तो 12 से 14 किलो सोना लेकर के हमेशा अपने साथ आई है। तो इतना बड़ा एक ये स्मगलिंग का केस था, ये पकड़ में क्यों नहीं आया? किसकी मिली भगत है भाई? कैसे यहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स मतलब इस तरीके की स्मगलिंग को अलाउ करते हैं? और एक बार स्मगलिंग करने में कितना रुपया कमाने का मौका मिलता है? ये बहुत सारे सवाल है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लिंक ये निकल के आता है कि रान्या राव के सौतेले पिता आईपीएस हैं। अभी देखा जाए तो इस टाइम पर वो डीजीपी के तौर पे काम कर रहे हैं। नाम है उनका रामचंद्र राव। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या पिता के जो पोजीशन है उसका फायदा उठाया गया है? ये कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम डिटेल में ढूंढने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स है वो संकल्प और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 2025 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं उनका भी मीडियम के अकॉर्डिंग प्रहार और टाइटन का कोर्स रन हो रहा है, ठीक है जी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जिसमें जीएस तो है, प्लस सी सेट भी इसमें आपको दिया जा रहा है। डेली एमसीक्यू जिसका मतलब प्रीलिम्स की भी आपकी प्रिपरेशन, और मेंस आंसर राइटिंग, दैट मीन्स आपका यहाँ पर मेंस का भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पीडीएफ आपको साथ ही साथ दी जा रही है जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। तो ये है पूरा मामला, इसको आप अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर जब रान्या का रिपीटेडली आना जाना हुआ ना, तो वहां पर डीआरआई वालों की नजर आ गई कि भाई ये मामला क्या है, कैसे ये बंदी इतना ज्यादा चक्कर काट रही है। ठीक है भाई, सीधी बात है, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जाता है और रिपीटेडली एक ही डेस्टिनेशन पे कोई जाता है तो वहां पर देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नजरें गड़ जाती हैं कि भाई ये थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो सकता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला। होता क्या है कि एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी रान्या अपने साथ में हर एक ट्रिप में, मैंने बताया, 12 से 14 किलोग्राम सोना हमेशा लेकर के आई हैं। और एक बार में, एक ट्रिप में जब भी आई हैं तो पर किलोग्राम के हिसाब से 1 लाख रुपए का अमाउंट इनको मिला करता था। इसका मतलब 14 किलो सोना लेकर के आई है तो 14 लाख रुपए सीधे इनके पॉकेट में। तो ऐसे करके इन्होंने ये कमाने का अपना धंधा एक सेट कर लिया। अब उस हाई सिक्योरिटी मतलब हाई सिक्योरिटी सिचुएशन को, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस थी एयरपोर्ट पर, भाई दुबई में भी तो चेकिंग होती होगी ना, है ना, और फिर इंडिया में भी, तो ये अलाउ कैसे हुआ? तो इसके पीछे कुछ चीजें इन्होंने अडॉप्ट की। वो क्या चीजें थी? देखो, एक तो क्या होता है कि आपने ये मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की एक रावण करके मूवी आई थी, उसमें वो बंदा पूरा का पूरा एक रोबोट सा कंडीशन में था, ठीक है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से चारों तरफ भिंदवा लेता है अपनी पूरी बॉडी को कि कहीं पर भी मेटल डिटेक्टर से अगर आवाज आएगी तो बता दूंगा कि देखो यार, यहां पर तो ये मेटल मैंने लगा रखा है, ये मेटल लगा रखा है, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली यही आइडिया यहां पर रान्या ने भी लगाया कि अपनी जैकेट और जो कमर पे बंधने वाला बेल्ट होता है ना, उसको मॉडिफाई कर लिया, उसमें गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी या मेटल की प्लेटिंग करवा दी। इससे क्या हुआ कि अगर मेटल डिटेक्टर से आप निकलते हो और वो साउंड क्रिएट करते हो, आप दिखा दो भाई मेरी कॉस्ट्यूम्स हैं, ये बेसिकली इस तरीके से बने हुए हैं। तो इस तरह इन्होंने लगातार अपनी स्मगलिंग को कंटिन्यू किया। बट डाउट कब स्टार्ट होता है? डाउट का कारण भी फिर वो कपड़े ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 15 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि 4 ट्रिप की है दुबई की, और चारों ट्रिप के अंदर रान्या ने एक ही सेम ड्रेस पहनी है। अब उस सेम ड्रेस को अगर आप देखोगे, रिपीटेडली एक डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, तो ऐसे में डीआरआई का जो डाउट था और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया कि भाई मामला यहां पर पूरा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, चलो ठीक है, एक डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, बट ड्रेस तो चेंज करोगे ना एटलीस्ट, पर ड्रेस भी आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में, और फिर 15 दिनों के अंदर 4 बार जाकर के आ गए,
तब फिर बाद में 3 मार्च को रान्या को बेंगलुरु का जो कोम्पागड़ा एयरपोर्ट है ना, वहां पर डीआरआई ने पकड़ लिया। बोले कि आप एक तरफ साइड में आओ, आपकी चेकिंग करनी है। चेक करना स्टार्ट किया तो वहां पर पता पड़ा इन्वेस्टिगेशन से कि एक पुलिस कांस्टेबल भी रान्या को सपोर्ट कर रहा था, मतलब इस पूरे खेल के अंदर वो भी उलझा हुआ था। तो उस पुलिस कांस्टेबल ने पूरी कोशिश की कैसे भी करके रान्या को फ्री कराया जाए। डीआरआई वालों को धमकाने की कोशिश की कि ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी, आपको पता भी है, तो इसको छोड़ो, आप क्यों परेशान कर रहे हो। रान्या भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि भाई मेरी ऊपर तक पकड़ है, मैं उनको जानती हूं, मेरे पॉलिटिशियन हैं जानकार, मेरे ये देखो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ ऑफिसर्स हैं, ये जानकार है, तो आप मेरे से पंगा मत लो। इस तरीके से बातचीत हुई, बट अगेन डीआरआई वाले बिल्कुल नहीं माने। अल्टीमेटली जो कस्टम एक्ट है 1962 का, उसके तहत रान्या को 14 दिन की हिरासत में ले लिया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी कड़ी में फिर आप देखते हो कि इनका जो रेजिडेंस था, ठीक है, बेंगलुरु का जो लावेली रोड है ना, वहां पर इनका रेजिडेंस है, जहां पर ये अपने पति के साथ रह रही थी। और पति के साथ में भी अभी शादी जो है वो अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है, आर्किटेक्ट जतिन नाम से है, उस बंदे के साथ शादी हुई। तो ये सेपरेट अपने घर वालों से, पिता से, इनसे अलग रह रही थी, ठीक है, शादी होने के बाद तो अलग रहते ही हैं। तो फिर घर पे जब छापा पड़ा तो वहां से भी ज्यादा नहीं ना, तो लगभग 18 करोड़ की वर्थ के कैश और एसेट्स निकले वहां पर। तो ये चीजें जो थी, ये कड़ियां डॉट से डॉट कनेक्ट होती चली गई। और इसको लेकर के फिर इनके पिताजी जो आईपीएस हैं रामचंद्र राव, इनसे भी पूछा कि भैया आपकी बेटी के ऊपर इस तरीके से केस चल रहा है और वो अरेस्ट हो चुकी है, आपका क्या कहना है। तो इनका ये कहना था कि भाई मैं तो खुद शॉक्ड हूं कि मेरी बेटी इस तरीके से क्या स्मगलिंग में उलझी हुई थी, मेरे पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो कब से ये काम कर रही है और क्यों कर रही है, क्योंकि वो हमसे अलग रहती है, अपने पति के साथ रहती है। 4 महीने पहले अभी रिसेंटली शादी हुई, शादी भी क्या है, ताज होटल में की है। तो अब देखो डॉट्स तो सारे कनेक्ट होते चले जाएंगे। ताज होटल में शादी की है, मतलब गजब की एकदम रॉयल वेडिंग की थी। हाँ जी। इसके अलावा अभी कानून बोला अपने खुद के काम कर रहा है, तो इसमें मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं करनी, और मेरा करियर आप उठा करके देखोगे तो बोले एक भी काला दाग नहीं है मेरे करियर में। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको कहते हुए यहां पर डीजीपी साहब ने तो पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरी बेटी तो बेसिकली सौतेली है वैसे, है ना, बोले सौतेली बेटी का मेरे से इस मामले में कोई लेन देन नहीं है, और जो भी कानून को ठीक लगेगा वो उस टाइम पर ऑन द स्पॉट कर लेगा। तो यहां पर इन्होंने तो ये बात कह दी, बट अभी देखो 14 दिन की हिरासत में इनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन रान्या राव से हो रही है ना, उनमें बहुत सारे पन्ने खुलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगेन किस लेवल तक ये मामला उलझा हुआ है वो भी डिपेंड करता है। पता पड़े कि टॉप लेवल के जो पॉलिटिशियन है, जो पावर में बैठी हुई पार्टी, अगर वहां तक भी मामले जुड़ गए और जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी उलझ गए, तब तो देखो ऐसे केसेस को रफा दफा करने से पहले पहले सेटलमेंट करने की कोशिश कर दी जाती है। बट अगेन कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम इस मामले में डिस्कस करेंगे। बाकी आप ध्यान रखें कि इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, इन केसेस से हमें आइडिया लगता है कि एक्चुअल में कितना ज्यादा करप्शन और कितनी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में चल रही है। बाकी आपकी क्या राय है, कि आपने भी ऐसा कोई केस देखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।